वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। मौसम की बात करें तो धूप बिल्कुल भी नहीं है और मौसम बहुत अच्छा सा हो रहा है। और कुछ दिनों से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपनी है ना लुक चेंज कीजिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज अपनी लुक चेंज की जाए। और लुक चेंज करके कैसे लगते हैं तो ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब मैं लुक चेंज करूँगा। ये दो ट्रे हमने बाहर की साइड लगा रखी है, बारिश आने से भर जाती है। तभी एक पे से मैंने पानी हटाया और दाना डाला, क्योंकि यहाँ पे पक्षी आके और यहाँ पे दाना लेते हैं और पानी भी साथ में पीते हैं। तो गाइस फाइनली लुक चेंज हो चुकी है। अगर अब आप कमेंट्स करके बताओगे कि पहले वाली लुक बेटर थी कि ये वाली। तो गाइस हमारे पारस को कुछ काम था हेलो 21 मार्केट में, तो चलते हैं पारस के साथ 21 मार्केट में। और पारस को और पट्टू भी बोलते हैं हम, तो कभी कभी हो सकता है मेरे मुंह से पट्टू भी निकल जाए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम पारस की बात कर रहे हैं। तो पारस का 21 मार्केट में कुछ काम है, तो पारस के साथ हम 21 मार्केट में आए हुए हैं। तो अभी ले चलते हैं आपको। पत्थर मार्केट है, छोटे मोटे काम रहते हैं इसको बाजार के, तो मैं इसके साथ ही चलता हूँ मैं, ताकि कुछ सीखेगा हमारे साथ रह के, क्योंकि ये वाले काम हमारे पुराने काम हैं। तो आपको ले चलते हैं 21 मार्केट। और ये है हमारी मार्बल मार्केट, जिसका आपको जिक्र कर रहे थे कि छोटे मोटे काम रहते हैं हमारे। तो हमारा यहाँ पे मार्बल मार्केट में चक्कर लगते ही रहता है। ये देखिए जी फ्रेंड्स, ये हमारे 21C N90 फरीदाबाद की मार्बल मार्केट। यहाँ आपको हर प्रकार का मार्बल मिल जाएगा। हमने जाना है कजारिया वाले स्टोर पे। बहुत बड़ी मार्केट है ये, एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है मार्बल मार्केट है। तो अभी पत्थर मार्केट से बाहर निकलने के बाद तो पारस के लिए हमने सोचा कोई जिम के लिए भी, इन्होंने कहा कि जिम के लिए कपड़े चाहिए, लोअर वगैरह टी शर्ट वगैरह चाहिए। तो चलते हैं इसके लिए, जिम के लिए देखते हैं जाके। एक दो लोअर दिलानी और 2-3 टी शर्टें दिलानी है, क्योंकि कह रहे हैं कि जिम के कपड़े खत्म हो रहे हैं। वैसे भी कुछ शॉपिंग करनी है इसने, तो शॉपिंग कराते हैं इसको आज। आफ्टर ऑल हम पहुंच गए प्यूमा के फैक्ट्री आउटलेट पे। तो देखते हैं फैक्ट्री आउटलेट में क्या मिलता है हमारे को। थैंक यू जी। 30% ही है। आफ्टर ऑल शूज तो ले लिए हमने। जो सुबह सुबह ही आज हमारे घर आए हुसैन जी, और खीर और सेवियां दे के गए, तो उनका बेसिकली लेडीज कुर्तियों का काम है। तो अभी जाके उनको भी ईद मुबारक करनी पड़ेगी। तो जैसे ही मार्केट पहुंचेंगे तो हुसैन जी से भी मिलना, और छोटा मोटा और भी काम है, कुछ फ्रूट वगैरह भी लेना है। पारस की तो शॉपिंग करा दी है,
और बाकी मार्केट पहुंचेंगे तो आपको दिखाएंगे। मौसम के बारे में तो बता दिया था कि आज थोड़ी गर्मी कम है और बारिश आए, संभावना है कि बारिश भी आ सकती है। तो हुसैन जी हमारे पुराने मित्र हैं, काफ़ी समय से हमारे साथ हैं। तो जब भी ईद होती है तो ज़रूर हमारे घर मीठा ज़रूर भेजते हैं। और रात को जब आपको दिखाएंगे हुसैन जी ने हमारे मीठे में क्या भेजा है, तो मिलते हैं आपको रात डिनर में। देख लीजिए जी मार्केट का हाल जी, कुछ ईद की वजह से भी जाम है। देखते हैं गाड़ी खड़ी करने की कहाँ जगह मिलती है। आफ्टर ऑल जगह मिल ही गई। चलते हैं हुसैन जी की दुकान पर। ये है हमारे हुसैन जी। जी हुसैन जी ईद मुबारक हो। सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। जिनका जिक्र मैं आपको थोड़ी देर पहले कर रहा था गाड़ी में बैठ के, तो हुसैन जी ने आज हमारे घर पे जो ईद भिजवाई उनके बारे में बात की मैंने आपसे, और रात को दिखाएंगे भी सही कि भाई साहब ने हमारे को क्या भिजवाया जी। और इनका देख लो, ये कुर्तियों का काम है, बहुत अच्छा काम है। जो भी भाई हमारे NIT 5 में रहते हैं, NIT 1-2 में रहते हैं जो भी, और अगर आके यहाँ पे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, एक और फ़ायदा मिलेगा आपको। जो हमारे संजय आहूजा जी का नाम लेगा उनको डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा आपको। जी जी। तो जो भी भाई हमारा इस फ़ायदा उठाना चाहता है, व्लॉग में हम डाल ही रहे हैं इनका, जी। तो आके मिले और हमारा नाम लेंगे तो आपको जो भी डिस्काउंट होगा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। क्यों हुसैन जी? जी बिल्कुल। हम सही बात कर रहे हैं, गलत कर रहे बिल्कुल हैं? सही, बिल्कुल सही सर। तो हुसैन जी को दोबारा से एक बार ईद मुबारक हो। सर, आपको भी बहुत बहुत वाह मुबारक। वाह। हेलो गाइस, आज आपको बाबा जी के दर्शन कराते हैं जी। साईं बाबा जी के आज दर्शन कराएंगे आपको, और काफ़ी दिनों बाद ही हम, पहले तो अक्सर हम रोज़ जाया करते थे बाबा जी के दरबार पे, अब काफ़ी टाइम बाद आज मौका मिला है बाबा जी के दर्शन करने का और उनके आशीर्वाद लेने का। तो आपको भी आज बाबा जी के दर्शन कराते हैं। हमारे शिरडी वाले साईं बाबा के जो प्यार है हमारा बहुत पुराना है और बड़ी कृपा रही है उनकी हमारे साथ। कभी भी उन्होंने हमें निराश नहीं किया किसी भी काम के लिए। हम भक्त लोग ही ऐसे हैं जो उनको भूल जाते हैं, वो तो हमें कभी भूलते ही नहीं है जी। क्यों जी? सही बात है, बिन मांगे सब कुछ दे दिया। मन में सोचते हैं और पहले वो दे देते हैं अपने आप ही बाबा। कभी सोचा नहीं था हमने कि बाबा इतना दे देगा। कृपा बहुत है, बहुत कृपा है उनकी, गुणगान नहीं कर सकते, शब्द नहीं है उनके शुक्रिया अदा का। ये शुक्राना कर कर के हम थक जाएंगे, लेकिन बाबा हमारे को हमेशा अपना आशीर्वाद देते ही रहते हैं। और आज थर्सडे है तो हम बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं वीरवार। साईं बाबा जी ने हमें कहां से कहां ले गए हैं, इसकी व्याख्या हम आपके सामने कर नहीं सकते। उनका आशीर्वाद है हमारे साथ, तो ले चलते हैं आपको बाबा के दरबार में। तो ज्यादा दूर नहीं, हमारे घर के पास ही है बाबा जी का। ये ज्यादा 5 से 10 मिनट के अंदर हम मंदिर है हमारे पास। साईं बाबा की कृपा है, बस सबके साथ बनी रही है। जिसकी जिसमें आस्था है, जो जिसको मानता है, कोई ये नहीं कि बाबा ये सब अपने, कोई वाहिगुरु को मानता है, कोई माता रानी को मानते हैं, कोई बजरंगबली को मानते हैं। जिसकी जिसमें आस्था है, जिसकी जहाँ पूरी हो जाती है उसकी आस्था वहीं बन जाती है। ये तो आपने सुना ही होगा, सबका मालिक एक है। तो मालिक तो एक ही है। आप जिसको भी मान लें, सारे जो है हमारे भगवान हैं, सारे एक ही हैं हमारे लिए।
आप जिसको भी मानते उसको मानते रहो। जहाँ आस्था जुड़ जाए आप लोगों की, देने वाला एक ही है, नाम अलग है, रूप अलग है। ईश्वर एक ही है, रूप अनेक है। आप जिस रूप में उनको देखना चाहो देखो, कृपा सब पे बराबर रहती है। याद तो करना ही पड़ेगा आपको, तभी कृपा बनेगी। हमेशा याद रखना पड़ेगा, दिन रात सिमरन करो, अपने आप सब कृपा बनी रहेगी। सिमरन के ऊपर है बस। कराते हैं आपको बाबा जी के दर्शन। बाबा जी की पालकी मंदिर के आसपास यहाँ पे प्रसाद बाबा जी का प्रसाद। एक दोनों देना इसके नीचे हो। साईं राम जी, नीचे 4 बजे ठीक रहेगा। अरे शाम बाबा जी का, साईं राम जी की खिचड़ी वाला प्रसाद। तो गाइस, जो खिचड़ी का प्रसाद बाबा जी के यहाँ से मिला था, और हमारी गुड़िया सोनल है, उसकी वेट कर रहे हैं मेट्रो स्टेशन पे, वो भी आने वाली है। तो इतने में प्रसाद भी खाया जाएगा और वो भी आ जाएगी। तो रास्ते में ही, मंदिर के रास्ते में मेट्रो स्टेशन है, तो हमने कहा इसको, सोनल को लेते हुए जाए। बस थोड़ी देर में वो आने वाली है। जब तक बाबा जी का प्रसाद ले लेते हैं। हाँ जी, तो कितनी थी? यही थी, मतलब पहले पूछना भूल गए देर से क्या कि कहाँ पे पहुंची है। हम भी इसी रोड पे ही थे। मंदिर से आ रहे हैं ना, ले प्रसाद खा ले। प्रसाद ले ले, खा ले, ले पकड़ ले। नहीं खाना तो एक बार हमारे फ्रेंड्स को हाय तो बोल दे। फ्रेंड्स, ये हमारी सोनल की तरफ से आप लोगों को हाय। ऑफिस से थकी आ रही है। बस ऑफिस से बच्चा आ जाए तो थक ही जाता है। सुबह निकलो 7 बजे और शाम को आओ 8 बजे, तो
ज़रूरी बात है, थकान तो होती है। तो दोस्तों ये देखो, ये जाम की स्थिति है, पीक टाइम है। सर्विस वाले जो लोग होते हैं इस समय वापसी पे होते हैं, तो ये समय तो जाम का है ही है। देखते हैं, 5 मिनट का रास्ता है, कितनी देर में हम घर पहुंचते हैं। सोनल को ले लिया बस, अब घर की तरफ चलो। चल रहा है। ग्रीन लाइट तो हो गई है। टाइम ऑफिस टाइम होता है, ये रश होता है। हाँ, इस समय तो लोगों के घर जाने का टाइम है, तो रश रहती ही है। सेकंड लाइट में ही नंबर आएगा हमारा। दोबारा रेड हो गई, दोबारा रेड हो चुकी है लाइट हमारी, ग्रीन से रेड हो गई दोबारा। तो सेकंड टाइम में हमारा नंबर आएगा। देखते हैं कितनी देर लगती है इस जाम से निकलने के लिए। सबको जल्दी अपने घर जाने की। बस अभी अभी घर से कॉल आ गया कि मैट्रेस आ गए हैं, तो देखते हैं घर जाके जो ऑर्डर किया हुआ था वो दिखाते हैं आपको। बस 5 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे। फिर जो हमने मैट्रेस का ऑर्डर किया हुआ था वो घर पहुंच चुका है। फोन आ गया घर से, पारस का 2-3 बार कॉल आ गई है कि पापा जल्दी आ जाओ। बस जाके आपको दिखाते हैं। तो गाइस, ये आ गई हमारा 4-5 चौक। कई साल हमने इसी चौक पे गुजारे हैं, पुरानी यादें हैं। यहाँ पे हमारी एक शॉप भी है जिसमें अब बच्चे काम करते हैं। टॉय की शॉप है, बच्चे बैठते हैं आजकल। हमने 20-25 साल इसी चौक पे गुजारे हैं। टाइम था, बचपन था, सब बीत गया। तो यहाँ से निकलते तो यादें आती हैं, क्यों करना। रात 9 बजे के बाद कन्नू भी घर से निकल पड़ती थी मिलने के लिए। 10 बजे शॉप बढ़ाकर हम घर की तरफ जाते थे। तो इस चौक से हमारी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। और यहाँ से लेफ्ट होते ही हमारा पुराना वाला मकान है, जिसको आप बता रहे थे कि रिपेयरिंग के लिए डाल रखा है। और हमने आपको, जिसमें हम रहते हैं उसको भी नहीं दिखाया हमने आपको। किसी दिन प्रॉपर आपको दिखाएंगे अपना मकान जहाँ हम इस समय रहते हैं। ये आ गई हमारी स्नैक्स की दुकान, और यहाँ से लेंगे हम स्नैक्स बच्चों के लिए। ऑर्डर कर रहे हैं अभी, 5-7 मिनट लगेंगे। स्ट्रीट फूड यहाँ भी मिलता है, तो यहाँ से भी लेते हैं बच्चों के लिए कुछ स्ट्रीट फूड। ये है भैया की गरम गरम टिक्की। कितनी देर में पैक हो जाए भैया? 5 चलो 5। जरा चटनियाँ कम डालना, दही ज़्यादा डालना है। किस समय रश रहता है आपके पास यहाँ पे? हाँ, रश कम रख रहे हैं कि वैसे ही ऐसे ही होता है रोज ही? नहीं, अभी थोड़ा सा हुआ है कम, थोड़ा सा ज़्यादा ही है। अच्छा, इस टाइम ज़्यादा होता है। तो कभी भी आइए, भैया के मशहूर है। हाँ, सिर्फ पापड़ी पापड़ी। You said never let me go. You
के दर्शन के बाद घर पहुँचे हैं और आपको से हमने एक ब्लॉग के एंड में बात कर रहे कि शेर ज़रूर सुनाते हैं, तो समझ लो ब्लॉग का एंड आने को शुरू हो गया और शेर सुनाया जाएगा। तो इरशाद करते हैं कि मैंने चाहा तुम्हें और तुमने चाहा किसी और को, कि मैंने चाहा तुम्हें और तुमने चाहा किसी और को, खुदा करे तू जिसे चाहे वो चाहे किसी और को। तो पास रहकर न की बात उसने, हम कैसे मान लें कि वो दूर जाके रोए होंगे।